रूस के मोरकोव्स्की में बड़ा हादसा हो चुका है। रूस के तेल डिपो में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने से वहां हड़कंप मच गया है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो साफ बयान कर रही है कि किस तरीके से अभी भी हमले लगातार जारी है और अब ये तेल डिपो को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। तो तेल डिपो में देखिए किस तरह से भीषण आग लगी और आग की ये लपटें किस तरह से फैलती चली गई। इसके बाद मच गया हड़कंप। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए मौके की ये तस्वीर भी आपके सामने, रूस के मोरकोव्स्की की ये तस्वीर। और चीन में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि चीन में कोरोना की लहर अप्रैल 2023 में पीक पर होगी। अमेरिकी वैज्ञानिक का दावा तो यह भी है कि चीन में कोरोना से 10 लाख मौतें हो सकती हैं। कोरोना का जनक चीन आज परेशान है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो गया है, वहीं पूरा चीन कोरोना से परेशान है। चीन के करीब सभी बड़े शहरों में सड़कों पर सन्नाटा है। 7 दिसंबर के बाद से चीन ने कोविड से मौत के आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। जब से चीन ने कोविड में जीरो पॉलिसी में बदलाव किया है, उसके बाद से वहां कोविड केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीजिंग समेत दूसरे शहरों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते वहां मौजूद अस्पतालों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से वहां स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बीच चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई ने अपने ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन क्लास देने का ऑर्डर जारी किया है। चीन में कोरोना के शिकार ज्यादातर बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतें हैं। हालात को देखते हुए सरकार एक बार फिर देश में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने बीते 8 साल में आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाए। इसे लेकर आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करना और कुछ ऐसे देश जो आज बिलबिला रहे हैं, उनकी बिलबिलाहट का, उनकी बौखलाहट का कारण यही है कि ये जो नीतियां भारत सरकार की हैं, जो कड़े कानून बनाना और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना, आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए साथ में जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने बीते 8 साल में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। मोदी सरकार की नीतियों का असर ये है कि आतंकवादियों की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के नेता भी इंटरनेशनल मंचों पर आपा खो रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी आतंकियों की वारदातों से त्रस्त रहता था, वहाँ आतंकी घटनाओं में 167% की कमी आई है। टेरर फाइनेंसिंग के मामलों में दोषी साबित होने की दर 94% तक पहुंच गई है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, जमीन चाहे सरहद के भीतर हो या फिर बाहर, सरकार ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर तक शांति का युग आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक 2014 के बाद उग्रवादी हिंसा में 80% की गिरावट आई, तो 2014 के बाद 6000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। भारत की नीतियों ने और हमारे जो ऑपरेशंस रहे, जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल और चीन के अधिकारियों की पुरानी तस्वीरों और राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग का जिक्र करते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब लगातार बीजेपी की तरफ से मांगा जा रहा है कि अगर तवांग को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है कि वहां पर सेना पिट रही है, तो फिर फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं? मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। पहले बिना नाम लिए
और फिर नाम लेकर सीधा आरोप। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? चाइना का सैनिक जो है, राहुल गांधी ने हाल ही में सरकार की चीनी नीति को कटघरे में खड़ा किया था। इस दौरान वो यहाँ तक बोल गए कि चीन की सेना भारतीय सैनिकों को पीट रही है। राहुल की इस बात से सेना के शौर्य पर सवाल उठे तो सरकार और बीजेपी के नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया। जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी ही सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने विवादास्पद बयानों को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। खासकर एलएसी का मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन राहुल है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के बजाय सेना के पराक्रम पर ही प्रश्न उठा देते हैं। यूक्रेन ने हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन के एमआई हेलीकॉप्टर रॉकेट बरसाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आसमान से आग बरसते नजर आ रहे हैं रॉकेट। तो यूक्रेन के जरिए हमले का ये वीडियो जारी किया गया जो इस वक्त आपके सामने है। जमीन से लेकर आसमान तक लगातार हमले यहाँ पर जहां रूस की तरफ से हो रहे हैं तो यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है रूसी सेना को। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां अब ग्रीस ने अमेरिका के सामने एक बड़ा ऑफर रखा है। क्या ये ऑफर है? डिटेल आपके सामने। यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम देने का ये सबसे बड़ा ऑफर रखा गया। S-300 के बदले ग्रीस ने अमेरिका से पेट्रियट सिस्टम की मांग की है। रूस ने एक बार फिर से कीव को तहरा दिया। 2 दिन के अंदर करीब 130 मिसाइलों को दागा गया था। कीव के कई बिजली घरों को निशाना बनाया गया था तो कई इमारतें रूस के हमले में तबाह हो गई थी। क्रिसमस से पहले पुतिन के गुस्से ने यूक्रेन को ऐसा जख्म दे दिया जिसे भरने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से अपनी उस डिमांड को फिर से उठाया जिसे वो लगातार करता रहा है कि यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम दिया जाए। और आखिरकार अमेरिका ने हामी भर दी है जिससे पुतिन गुस्से में आ गए और अमेरिका को चेतावनी दे दी है। लेकिन एक और झटका पुतिन को लगा है जिसने पुतिन को आग बबूला कर दिया है। ज़ेलेंस्की को मिलेगा पुतिन का ब्रह्मास्त्र। रूस के हथियार से यूक्रेन करेगा वार। पेट्रियट सिस्टम मिलने की खबर ने पहले ही पुतिन को परेशान कर दिया था, लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए एक ताजा ऑफर आया है जिसने रूस में हड़कंप मचा दिया है। और ये ऑफर नेटो देश ग्रीस ने अमेरिका के जरिए यूक्रेन को दिया है जिसमें रूस के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच का जिक्र है। ग्रीस ने अमेरिका के सामने ऑफर रखा कि वक्त आ गया है कि यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम दिया जाए। ग्रीस की तरफ से कहा गया अगर ग्रीस को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मिले तो वो यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम सौंप सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ग्रीस के इस ऑफर का जवाब नहीं दिया। ग्रीस चाहता है कि पहले उसे अमेरिका अपना पेट्रियट सिस्टम दे, उसके बदले वो यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम दे देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अगर इस डील पर अमेरिका ने मोहर लगा दी तो युद्ध का रुख बदल सकता है, क्योंकि अब तक पुतिन सोवियत काल में यूक्रेन से ही मिले हथियारों के दम पर जंग में यूक्रेन को दहलाते रहे हैं। लेकिन इस बार रूस का ब्रह्मास्त्र S-300 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने की बात चल रही है जिसे लेकर पुतिन आग बबूला हो गए हैं। रूस ने ग्रीस को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि ग्रीस की सरकार यूक्रेन को हथियार देकर बड़ी भूल कर रही है। इस भूल के लिए ग्रीस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस का ये गुस्सा इसलिए भी फूट पड़ा है क्योंकि करीब 10 महीने से चल रही जंग में रूस के S-300 ने रूस को कई घाव दिए हैं।
S-300 मिसाइल सिस्टम की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। रूस का S-300 मिसाइल सिस्टम बेहद ताकतवर है। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन मार गिराने में सक्षम है। S-300 के रेडार से बचना नामुमकिन है। अपनी इसी तकनीक को रूस ने अपग्रेड किया है और अब S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम तैयार किया है। माना जा रहा है कि अगर एक बार यूक्रेन के हाथ S-300 मिसाइल सिस्टम लगता है तो युद्ध का रुख पलट सकता है। और अब रूस इसे ग्रीस के लिए आत्मघाती कदम बता रहा है और ग्रीस से रूस के संबंधों पर असर पड़ने की धमकी दे रहा है, क्योंकि रूस से ग्रीस को S-300 मिसाइल सिस्टम मिला, लेकिन उसके बाद ग्रीस नेटो का सदस्य बन गया, जिसके बाद रूस ने S-300 के पुर्जों की सप्लाई ग्रीस के लिए बंद कर दी। इस वक्त ग्रीस के पास S-300 मिसाइल सिस्टम तो है, लेकिन उसका खासा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वही ग्रीस का अपने ही पड़ोसी देश तुर्की से विवाद चल रहा है। ऐसे में ग्रीस खुद को मजबूत करने के लिए S-300 के बदले अमेरिका से पेट्रियट सिस्टम चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका ने हामी भरी तो ज़ेलेंस्की के हाथ पुतिन की ताकत का राज लग जाएगा और फिर जिस जंग को जीतने का सपना पुतिन देख रहे हैं उस पर ग्रहण लग सकता है। और झारखंड के रूबिका पहाड़न मर्डर केस की तरफ रुख करते हैं, जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। दिलदार की पहली बीवी समेत उसके 8 रिश्तेदारों को पुलिस ने धर दबोचा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब तक की जांच में पुलिस को क्या क्या पता चला है, हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए। रूबिका पहाड़िन मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। श्रद्धा के कातिल आफ्ताब से भी बर्बर रूबिका का हत्यारा। दिलदार ने रूबिका का गला काटा, फिर शव के 50 टुकड़े किए। झारखंड के साहिबगंज की आदिवासी लड़की रूबिका पहाड़िन की हत्या का आरोपी दिलदार अंसारी अब पुलिस के शिकंजे में। दिलदार के जघन्य गुनाह में साथ देने के 8 और आरोपी हवालात पहुंच चुके हैं। पुलिस रूबिका से हुई दरिंदगी की तफ्तीश में जुटी है। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जांच के मुताबिक दिलदार अंसारी ने रूबिका पहाड़िन की गला काटकर हत्या की और फिर इलेक्ट्रिक कटर से लाश के 50 टुकड़े किए। रूह कपा देने वाली इस वारदात की गूंज झारखंड की सड़क से लेकर देश की संसद तक पहुंच चुकी है। इस बर्बर हत्याकांड पर आज लोकसभा में क्या हुआ आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आपको साहिबगंज के उस मौकाए वारदात पर लेकर चलते हैं जहां बीते शुक्रवार को रूबिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम अभी मौजूद हैं बोरियो थाने के ये फाजिल टोला है जहां पर रूबिका पहाड़िन की हत्या की गई थी और यही वो घर है जहां पर दिलदार अंसारी के मामा रहते हैं। उनका पूरा परिवार यहां पर रहता था और यहीं पर वारदात के ठीक 1 सप्ताह पहले वो अपने पत्नी के साथ यहां पर पहुंचा था और उसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है यहीं पर उसकी हत्या की गई है। और जब रूबिका के शरीर के कई पार्ट्स ठीक इससे 200 मीटर की दूरी पर एक वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र है, उसी के बगल में मिला था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक दिलदार के गुनाह में उसके मामा का भी रोल है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलदार ने अपने मामा के इसी घर में पहले रूबिका की जान ली, फिर घर की छत पर शव के टुकड़े टुकड़े किए। हम आपको छत के ऊपर लिए चलते हैं सीढ़ी के जरिए जहां पर रूबिका की हत्या की गई और उसके बाद कटर से उसके शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। ये वही छत है जहां पर रूबिका के शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। रूबिका के कत्ल का सुराग साहिबगंज के इसी आंगनबाड़ी केंद्र के करीब हुआ, जब सबसे पहले यहाँ खेल रहे बच्चों की नजर इंसानी शरीर के टुकड़ों को नोचते कुत्तों के झुंड पर पड़ी। हम अभी मौजूद हैं साहिबगंज जिले के बोरियो थाने के बोरियो संथाली आंगनबाड़ी केंद्र पर। ठीक इसके बगल में आज से 3 दिन पहले
कुछ मानव शरीर यहाँ पर फेंका हुआ मिला था जिसको कुत्ते नोच कर खा रहे थे। और इसकी जानकारी जब आसपास के लोगों को मिली तो आसपास के लोगों ने थाना को सूचित किया था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पता ये भी चला है कि रूबिका पहाड़न की लाश के टुकड़े करने के बाद उसे बोरियों में भरकर इसी खंडहर में ठिकाने लगा दिया गया। रूबिका की हत्या के बाद उसके शरीर को 50 टुकड़े करने के बाद दिलदार अंसारी इसी इलाके में उसके शरीर के कई टुकड़े को लाकर इसी खंडहर घर में छुपा दिया था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह घर पहले यहां पर अचार का कारोबार होता था जो 8 साल से पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। वारदात की शिकार लड़की रूबिका पहाड़े आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी है। ऐसे में बीजेपी ने इसे सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा बना दिया है। पहले झारखंड की सड़कों पर आक्रोश का इजहार हुआ, फिर लोकसभा में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रूबिया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वारदात जघन्य है, मामला गंभीर है। ऐसे में पुलिस ने जांच के लिए 12 सदस्यों की एसआईटी बनाई है, जिसके हेड साहिबगंज के एसपी बनाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रूबिका दिलदार की दूसरी बीवी थी। उसने रूबिका से पहली बीवी की बात छिपाई थी। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ महीने पहले दिलदार ने पहले रूबिका को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी रचा ली। शादी के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 से दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया। यकीनन वारदात बेहद खौफनाक है। ऐसे में पुलिस के सामने दिलदार की असली इरादे को बेनकाब करना बड़ी चुनौती है, ताकि कत्ल की ये वारदात कोई और एंगल न ले सके। फुटबॉल का नया किंग अर्जेंटीना बन चुका है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर कब्जा किया और पेनल्टी शूटआउट से जीत का ये फैसला हुआ। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। मैच में मेसी ने 2 गोल किए। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने गोल की हैट्रिक लगाई। अर्जेंटीना की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। मैच के अंतिम समय में माहौल बेहद रोमांचक हो गया था। हर फुटबॉल प्रेमी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी पेनल्टी शूटआउट से हुए फैसले में जीत का सेहरा अर्जेंटीना के सर पर बंध गया। मेसी ने 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया। मेसी का सपना, उनके देश का सपना, पूरी दुनिया का सपना मुट्ठी में है। इसके बाद 36वें मिनट में एंजल डी मारिया ने दूसरा गोल दागा। आत्मविश्वास भरपूर अर्जेंटीना में। दूसरे हाफ तक अर्जेंटीना हावी रहा। इसी बीच फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने 2 मिनट में 2 गोल दागते हुए मुकाबले में नया जोश और रोमांच भर दिया। तय 90 मिनट तक 2-2 का स्कोर था। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 के बराबरी पर रहा। क्या घड़ी बजी है बिल्कुल, लेकिन ऑफसाइड फ्लैग भी रेज हो गया है। गोल दिया गया है, गोल दिया गया है अंत में। मेसी का मैजिक, टीम के तीर है, टीम के वीर है, हैट्रिक हीरो है। पहली बार विश्व कप फाइनल के इतिहास में किलियन एम्बापे। फाइनल हो तो ऐसा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट से जीत का फैसला हुआ, जिसमें अर्जेंटीना की टीम 4 गोल कर पाई और फ्रांस की टीम सिर्फ 2 गोल दागने में कामयाब रही। अर्जेंटीना का सपना हकीकत है, मेसी का सपना हकीकत है। 36 साल बाद मैराडोना की परछाई को छोड़
अब लियोनेल मेसी की बारी है। इस जीत के साथ ही मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो गया। 36 साल तक जीते अर्जेंटीना का ये तीसरा विश्व कप का खिताब है। एक साइड खुशी के आंसू तो दूसरी साइड निराशा। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड और वहीं सबसे ज्यादा गोल करने वाला फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला। मैच में विश्व कप 2022 के निराशा नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। 3-3 पर मैच खत्म हुआ था, लेकिन पेनल्टीज के जरिए 2022 के विश्व कप के चैंपियंस। तो अर्जेंटीना की जीत का जश्न पूरी रात दोहा की सड़कों पर दिखाई दिया। दुनिया भर से आए अर्जेंटीना के फैंस ने अपनी टीम की जीत पर जमकर जश्न मनाया। कतर की राजधानी पूरी तरह अर्जेंटीना के फैन से पटी पड़ी दिखी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी स्टेडियम से होटल खुली बस में निकले। इस दौरान सड़क पर अर्जेंटीना के फैंस का हुजूम था। पूरे रास्ते फैंस जीत के जश्न में झूमते दिखे। इधर खुले बस पर खिलाड़ियों ने अर्जेंटीना के झंडे ले रखे थे। खिलाड़ियों के साथ साथ खुली बस में टीम स्टाफ भी मौजूद था। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बस के आगे कतर पुलिस के जवान थे, जबकि सड़क के दोनों तरफ अर्जेंटीना के फैंस थे जो अपनी जीत पर जमकर जश्न मनाते दिखे। अर्जेंटीना के खिलाड़ी खुली बस पर झूमते दिखे। पूरे रास्ते खिलाड़ी अपने फैंस के सामने नाचते गाते रहे। स्टेडियम से सड़क तक अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। उसके बाद होटल के कमरे में भी मेसी का जश्न चलता रहा। और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जब मेसी होटल में टेबल पर डांस करते हुए नजर आए। और ये मेसी के जश्न मनाती तस्वीरें आप देखिए, जहां वो बेहद खुश है और खुश होना लाजमी भी है जब अपनों का ख्वाब पूरा किया है मेसी। लेकिन फ्रांस से अलग तस्वीर सामने आई। फ्रांस की टीम जैसे ही पेनल्टी शूटआउट में फाइनल में हारी, फ्रांस में मायूसी छा गई। फ्रांस के फैंस निराश हो गए। नाराज फैंस सड़कों पर उतर आए और खबर ये है कि गुस्साए फुटबॉल प्रेमी पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के हार के बाद फैंस पेरिस में सड़कों पर उतर आए। फैंस फ्रांस की हार से काफी नाराज नजर आए और उन्होंने गुस्से में जमकर तोड़फोड़ की। अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस में फैंस बौखला गए। उन्होंने पेरिस के अलग अलग स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं फैंस का गुस्सा देख पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। फ्रांस के फैंस ने कई गाड़ियों और घरों में तोड़फोड़ की। फैंस का गुस्सा यहीं नहीं थमा, उन्होंने सड़कों पर कई जगह आगजनी भी की, जिसके बाद स्थिति को न संभलता देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ को शांत करने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़े। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा जैसा मर्डर केस, आरोपी दिलदार अंसारी पर पत्नी की हत्या कर शव के 50 टुकड़े करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव के 18 टुकड़े बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। आरोप है कि एक लड़के ने शादी न करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कासगंज में कोहरे की वजह से एक कार नदी में आ गिरी। हादसे में 2 लोगों की गई जान, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दिल्ली के गुलाबी बाग से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। यूपी के उन्नाव में एक शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वहां एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में लगी अचानक आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी बीओ को पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई की। उसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सेना ने गर्भवती महिला की मदद की। गांव से 70 किलोमीटर दूर महिला को पहुंचाया अस्पताल। महिला ने दिया नवजात को जन्म। यूपी
के प्रतापगढ़ जिले में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर पानी की टंकी पर चढ़ गई और घंटों तक पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही की तस्वीर आई सामने। वहां बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से ही टूट गया और गिरकर पानी में समा गया। यूपी के रायबरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहां एक अवैध ढाबे को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बिहार के रोहतास जिले में खुलेआम शराब बेचने का मामला आया सामने। आरोप है कि कई जगहों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। असम के नागांव में अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया है। उनकी एक एक ईंट गिरा दी। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। चीन मामले में कांग्रेस के आरोप पर सरकार का जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, चीन से फंडिंग पर चुप क्यों है राहुल गांधी। पूर्वोत्तर से पीएम मोदी का चीन पर बड़ा प्रहार। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में कहा, बॉर्डर पर हो रहा है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। रूस यूक्रेन युद्ध और G20 का जिक्र करते हुए कहा कि अब दुनिया में बड़ी है भारत की हैसियत। लोकायुक्त की तर्ज पर महाराष्ट्र में होगी लोकायुक्त की नियुक्ति। कैबिनेट ने अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी। लोकायुक्त के दायरे में आएंगे सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। जहरीली शराब मामले पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। मृतकों के परिजनों के लिए विपक्ष ने मुआवजे की मांग की। दिल्ली में आज शाम 4 बजे होगी बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष करेंगे मंथन। 2024 में लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाए जाने वाले किताबों की होगी जांच। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिकायत के बाद ये जांच किया। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से होगी पूछताछ। हैदराबाद में ईडी के दफ्तर में होंगे सवाल जवाब। 4 साल पुराने टॉलीवुड ड्रग्स केस की जांच कर रही है ईडी। यूपी के अलीगढ़ में फिल्म पठान को लेकर करनी सेना समेत कई हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। फिल्म को बैन करने की कर रहे हैं मांग। आतंकी संगठन टीआरएफ ने दी कश्मीरी पंडितों को धमकी। चिट्ठी में लिखा, विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं कश्मीरी पंडित। घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को दी गई हत्या की धमकी। फार्मेसी ज्ञानवापी विवाद में आज फिर होगी जिला अदालत में सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। उत्तराखंड के रामनगर से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां स्टूडेंट्स घने जंगलों के बीच से रोजाना स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस दौरान उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी डर सताता रहता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इंजीनियर ने देश के जवानों के लिए इलेक्ट्रिक दस्ताना बनाया है। दावा किया गया कि यह दस्ताना हाथों को ठंड से बचाने के साथ साथ दुश्मनों को सबक भी सिखा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण के साथ अब ठंड और कोहरे ने भी दी है दस्तक। थमी गाड़ियों की रफ्तार। कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं 15 से अधिक रेलगाड़ियां। यूपी के रायबरेली में कोहरे ने बढ़ाए लोगों की मुश्किलें। कई इलाके स्मॉग की चादर से ढक गए हैं। कुछ जगहों पर तो कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग ने भयानक रूप धारण कर लिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.1 तीव्रता का आया भूकंप। रात 1:50 पर यह भूकंप आया। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई बर्फबारी होने के बाद कड़ाके की ठंड से इलाके में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फ सड़कों पर जम चुकी है। रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता फीफा वर्ल्ड कप। पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से दी मात। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को दी जीत की बधाई। उत्तर प्रदेश के औरैया में दर्दनाक हादसा। कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकराईं। 3 लोगों की गई जान, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कंटेनर की टक्कर में एक की गई जान। हादसे में कई लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक होटल में लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस बैग की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध शराब पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने ड्रोन की मदद से नकली शराब का जखीरा बरामद किया। बिहार यूपी बॉर्डर पर बनाया जा रहा था नकली शराब, पुलिस ने नष्ट की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जमीन विवाद में मारपीट। 2 पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते नजर आए। मारपीट में मां बेटे को आई गंभीर चोटें। हरियाणा के नूह में निजी स्कूल की बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में कई बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती हुए। रायबरेली में घने कोहरे में स्कूल वाहन और लोडर में जोरदार टक्कर। ड्राइवर गाड़ी में फंसा स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। हादसे में कई बच्चे भी घायल हुए।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 6 लड़के हादसे में घायल हुए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि हादसे में कई लोग भी घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हापुड़ में कोहरे की वजह से सड़क हादसा, वहीं कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। यूपी के अमरोहा में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर, 7 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। वहां लड़की पर साइकिल चुराने का लगा आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। मध्य प्रदेश के सतना में शराब की कीमत पर हुआ विवाद, शराब कर्मचारी को एक लड़के ने हथियार दिखाकर डराया, साथ ही लड़के पर मारपीट का भी आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क